आसानी से निकल जाएगा। अब जो है तीसरा जो है, अब इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है चाल, स्पीड। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी एक तरह का लंबाई है बटे समय। तो लंबाई ऊपर में ही रखना है, समय को ऊपर करके इस पर पावर -1, यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर करेंगे तो -1। इसी से संबंधित एक और टर्म है चाल का, दूसरा है वेग, वेलोसिटी। चाल अदिश राशि है, इसमें दिशा का आवश्यकता नहीं है। वेग में दिशा का भी आवश्यकता है, लेकिन मात्रक बीमा में वो दिशा को नहीं सोचते हैं, सिर्फ उसका जो आधारित फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है, और समय हो गया। फिर समय का पावर 1 है बाय में, इसको ऊपर करेंगे तो जाएगा समय का पावर -1। अब चाल रहे या वेग रहे, FPS मात्रा, तो इसमें दो राशि आ गया, एक लंबाई है और समय है। तो FPS में लंबाई के लिए फीट है और बाय में समय के लिए S है। इसको पढ़ेंगे फीट पर सेकेंड, है ना, फीट प्रति सेकेंड। यहाँ से लिखना है। मात्रक को ऊपर भी कर सकते हैं S को, तो मात्रक को नीचे वाला चीज को ऊपर करके भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज रूप में। तो S पे -1 हो जाएगा। तो फीट पर सेकेंड, या इसको FPS -1, ये भी पढ़ेंगे फीट पर सेकेंड ही। ये दोनों तरह से कहीं कहीं लिखा मिलेगा। और चाल या वेग का CGS मात्रक, तो फीट की जगह सिर्फ CM हो जाएगा, CGS में लंबाई CM पर सेकेंड, या इसको ऊपर करके CM/S-1। चाल या वेग का MPS या SI, इसमें कहें मीटर या लंबाई का, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड MS-1। और चाल या वेग का विमीय व्यंजक है LT-1, लंबाई के लिए L और समय के लिए। बीमा को इसी तरह से लिखना, बाय में करके बीमा नहीं लिखाएगा, मात्रक दोनों तरह से लिख सकते हैं। और बीमा को क्षैतिज एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, गुना नहीं। तो या इसको, इसमें M नहीं है तो M पे पावर। अभी पहले में मिला सिर्फ लंबाई का, दूसरा में मिला लंबाई और समय का भौतिक राशि। अभी एक और भौतिक राशि है, ये दूसरा है, तीसरा चाल हो गया। तो एक और भौतिक राशि है त्वरण। अब इसके बाद आएगा त्वरण, इसको नोट कीजिए। अब है चौथा त्वरण, एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसको मूल में तोड़ेंगे तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। इसमें वेग परिवर्तन का भी वही होगा, विस्थापन बटे समय, और बटे में एक समय पहले से है। तो टोटल हो गया विस्थापन, और ऊपर वाले ये समय भी नीचे कर देते हैं, हो जाएगा समय का स्क्वायर। और विस्थापन एक तरह का लंबाई है, ये हो गया लंबाई बटे समय का स्क्वायर, और समय को ऊपर कर देंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, समय पर -2। अब त्वरण का FPS मात्रक, इसका किसका लिखना है, लंबाई का फीट बाय S², फीट पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको S के ऊपर कर देंगे S स्क्वायर को, तो हो जाएगा S पे -2 FTS-2। त्वरण का CGS मात्रक CM/S², या CM/S-2। त्वरण का
एम के एस या एस आई मात्रक मीटर, लंबाई मीटर में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एम एस माइनस 2, और त्वरण का विमीय व्यंजक एम टी माइनस 2, या इसमें m देना चाहेंगे, m तो है नहीं द्रव्यमान से संबंधित, तो उस पर 0 पावर देंगे। 1+1 जब पावर रहता है तो इसको नहीं भी दे सकते हैं, इसमें m पे कोई पावर नहीं दिखाएगा, नहीं 1 है तो m 0 LT माइनस 2। ये 4 मात्रक और विमा, 4 राशियों का क्षेत्रफल, आयतन, चाल वेग और त्वरण, इस चारों को याद रखने पर कोई भी भौतिक राशि जो बराबर आएगा उसमें इसको याद रखने से उन राशियों के मात्रक और विमा को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। अब 2 और भौतिक राशि है जो कि जिसका कि मात्रक और विमा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मात्रक में खास करके उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 2, एक है उसमें बल, 5वां में है बल, फोर्स। बल यानी बाहरी बल जो उस यानी धक्का या खिंचाव के रूप में लगाते हैं, उसका फॉर्मूला न्यूटन का है द्रव्यमान गुना त्वरण, F = ma। त्वरण को a से डिनोट करते हैं तो F = m × a, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसमें देखना, इसको तब तक तोड़ना है जब तक इसमें मूल राशि नहीं आ जाए। तो द्रव्यमान मूल राशि है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। त्वरण को अभी तोड़े थे, लंबाई गुना समय पर -2। त्वरण का जो लास्ट वाला टर्म था यहाँ पे इसको यूज करेंगे, या इसमें फिर हम एक बार लिख देते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो द्रव्यमान वेग यानी ये फिर है विस्थापन बटे समय, y में समय पहले से है, फिर द्रव्यमान गुना विस्थापन एक तरह का लंबाई है, और ये वाला समय भी नीचे आके हो जाएगा समय पर स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुना लंबाई गुना समय स्क्वायर को ऊपर कर देंगे तो इसका पावर -2। ये डायरेक्ट त्वरण का यूज कर सकते हैं, त्वरण का अगर याद रहे तब। तो बल का, अब बल का जो मात्रक है उसको लिखना है, तो बल का FPS मात्रक, बल के FPS मात्रक को पाउंडल बोला जाता है, पाउंडल, पाउंडल। और इसके आधार पर लिखेंगे तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, पाउंड का सिंबल है LB, स्मॉल l स्मॉल b। लंबाई, लंबाई का FPS में फीट, और पाई s²। यहाँ से अगर लिखते हैं या हम ऐसे लिख सकते हैं LB FT S-2। पाउंडल कहते हैं, पाउंडल कितना से मिलके बनता है, कितना, LB FT S-2। बल का CGS मात्रक, CGS मात्रक में बल के मात्रक को डाइन बोला जाता है वैज्ञानिक के नाम पे, और ऐसे निकालेंगे तो होगा ग्राम CM/s²। CGS में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, सेंटीमीटर होता है लंबाई का, और समय का तो सेंटीमीटर में, इसको भी ऊपर करके G/2 ग्राम CM पर सेकंड स्क्वायर। और बल का MKS मात्रक, MKS मात्रक में कोई बड़ा नाम नहीं है, इसको kg मीटर/s² या kg ms-2 ऐसे निकालना पड़ेगा। MKS में द्रव्यमान का kg, लंबाई का मीटर और समय का सेकंड होता है। अब बल का SI मात्रक जो है, बल का SI मात्रक बल का SI मात्रक न्यूटन के सम्मान में है, न्यूटन। इंग्लिश में पूरा लिखेंगे तो स्मॉल n से स्टार्ट करेंगे, और संकेत है n, और ये इक्वल होता है SI मात्रक में kg ms-2 का, यानी एक पाउंडल हो गया। और बल का फिर बीमा लिखते हैं, बल का
विमीय व्यंजक ये इसी के समतुल्य होता है, न्यूटन, जो kg/-2 के समतुल्य। यानी जब इतना आ जाएगा kg/-2 तो इसके जगह न्यूटन ले लेंगे। बल का विमीय व्यंजक m द्रव्यमान का nt-2, त्वरण के साथ सिर्फ द्रव्यमान गुना हो गया, तो यहाँ गुना कर दिया द्रव्यमान का। तो ये बल का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक और भौतिक राशि है जो कार्य का निकालेंगे, या किसी तरह का जो ऊर्जा है उसका। तो कार्य का फॉर्मूला होता है, ये छठा नंबर है, वर्ग, कार्य का इंग्लिश में नाम है वर्ग, और ये बल गुना विस्थापन से, जब बल लगने से कोई वस्तु विस्थापित होता है 90 डिग्री के अलावा किसी भी अन्य कोण पर, तो कार्य कहलाएगा। तो कार्य का जो फॉर्मूला है बल गुना विस्थापन। बल का भी निकालेंगे, द्रव्यमान गुना लंबाई गुना समय पर -2, और विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, और लंबाई यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को एक जगह करेंगे, हो जाएगा द्रव्यमान लंबाई का स्क्वायर समय पर -2। कार्य का FPS मात्रक, कार्य का SPS मात्रक है पाउंडल इंटू फीट। बल गुना विस्थापन, बल का FPS मात्रक पाउंडल इंटू फीट, और इसके आधार पर निकालेंगे तो होगा द्रव्यमान का पाउंड यानी LB, लंबाई का फीट यानी FT² और S-2। कार्य का CGS मात्रक, और ये अर्घ कहलाता है। कार्य या ऊर्जा भी जो होगा, यही फॉर्मूला, यही मात्रक भी होगा ऊर्जा का भी। तो मात्रक अर्घ है, और ऐसे निकालेंगे, अर्घ बराबर होगा, बल का होता है डाइन, और गुना दूरी का होता है CGS में सेंटीमीटर। तो डाइन गुना सेंटीमीटर जब आएगा तो उसके बदला लिख सकते हैं अर्घ, और ये कितना की इक्विवेलेंट है, कितना के समतुल्य है, डाइन। तो डाइन में ग्राम होता है द्रव्यमान का cm² S-2। न्यूमेरिकल्स वगैरह में जब ऐसा आ जाएगा तब इसके जगह अर्घ लिखना है। जब LB FT² S-2 आएगा तो उसके जगह पाउंडल इंटू फीट लिखना है। कार्य का MKS मात्रक, MKS मात्रक में कोई अकेला नाम नहीं है, उसको इसी का आधार पर लिखना पड़ेगा। MKS में द्रव्यमान का kg, पहले लंबाई है, पहले द्रव्यमान है, लंबाई का मीटर स्क्वायर पावर S-2, और कार्य का SI मात्रक जूल नामक वैज्ञानिक के सम्मान में। जूल स्मॉल j से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे डॉट दिया हुआ है। जूल जो न्यूटन मीटर के समतुल्य है, न्यूटन मीटर के समतुल्य कार्य का। तो जूल का संकेत J, कैपिटल J, एक लेटर मिलते हैं। तो जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को इसको हो गया m² S-। तो अब कार्य का विमीय व्यंजक लिखना है, तो कार्य का विमीय व्यंजक हो जाएगा, इसी के आधार पर लिखेंगे कार्य का विमीय व्यंजक। कार्य का विमीय व्यंजक, कार्य का विमीय व्यंजक kg यानी लंबाई। कार्य का जो फॉर्मूला है द्रव्यमान गुना लंबाई का स्क्वायर S-2, तो द्रव्यमान की जगह m, n पर पावर 2 और t पर पावर -2। तो इस तरह से कुछ प्रमुख भौतिक राशि का मात्रक विभिन्न पद्धतियों में और विमीय व्यंजक लिखे। तो अब इसके बाद और भी भौतिक राशि का, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है विभिन्न पद्धति में मात्रक जानने के लिए। अब जो भी निकलेगा जिस भी भौतिक राशि का, सिर्फ SI मात्रक निकालेंगे और उसका विमीय व्यंजक निकालेंगे, और फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे दूसरा में नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।